150 से अधिक सीट ऐसा है जहाँ पे निषाद का अपना ताकत है। छोटे पार्टी किनको बोल रहे हैं वो पहले स्पष्ट करना पड़ेगा। और यहाँ तो वीआईपी पार्टी छोटा है नहीं। बिहार में हमारे पार्टी का सरकार है और अखिलेश जी के पास तो अभी सरकार कहीं पे है नहीं, और हम मजबूती से किसी के साथ जाएंगे नहीं। लोगों को हमारी आवश्यकता है तो हमारे पास आए। बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी है। अगर बीजेपी कहती है आपको तो क्या बीजेपी के साथ आएंगे? अगर आएंगे तो किस पद पर? क्यों हक मांगते हो गुनहगार की तरह, हक ही है छीन लो हकदार की तरह। ये पार्टी का जो विकासशील इंसान पार्टी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो ये शेर आपको ज़रूर दिखाई देगा, और इस शेर को सही साबित किया है उसी विकासशील पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी जी ने। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 18 साल की उम्र में अपने घर छोड़कर फिल्मी जगत में नाम कमाया और उसके बाद वीआईपी की तरह एंट्री ली सियासत में। तो हमारे साथ मौजूद हैं विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी जी। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि 2022 उत्तर प्रदेश इलेक्शंस के इनके क्या रणनीति। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वेबसाइट पे बहुत सारा स्टडी किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लग रहा है सर, 2022 की क्या रणनीति है, क्या मुद्दे लेके आएंगे? देखिए, रणनीति यही है कि हम लोगों ने समाज के हक अधिकार के लिए बिहार से पिछले 2014 से ही लगातार संघर्ष करते रहे हैं, सामाजिक संगठन बनाकर। और हमने बिहार में भी काफ़ी काम किया। उत्तर प्रदेश में भी 2016-17 में हमने संगठन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में हमने बहुत सारा काम किया। और फिर हमने देखा कि ये सब करने से भी कुछ इसका जो मंजिल है वो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो 2018 में हमने निर्णय लिया, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया बिहार में, विकासशील इंसान पार्टी, जो वीआईपी के नाम से जाना जा रहा है पूरे देश में। और फिर हमने 2018 में हमने पार्टी बनाया। 19 में हमने यूपीए के साथ गठबंधन करके हमने चुनाव लड़ा। सफलता प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर 2020 में हमने चुनाव लड़ा एनडीए के साथ और हमें सफलता प्राप्त हुआ। आज हमारे बिहार में हमारे विधायक हैं और हमारे सहयोग से बिहार सरकार चल रहे हैं और बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। तो वहाँ पे हमने अपने जो कामयाबी है वो कह सकते हैं कि बुलंदी तक हमने पहुँचाने का काम किया। अभी हमारे पार्टी के संगठन के सभी साथी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी लॉन्च किया जाए। और हमने कल आपने देखा हज़ारों जिले, सभी ज़िले से हज़ारों लोग 4 चक्के से आए, स्वागत किए। किस तरीके से पार्टी का कल ऑफिस का उद्घाटन हुआ, तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ है, सबका समर्थन प्राप्त हो रहा है। अभी हमारा निर्णय है कि पूरे प्रदेश में 403 सीट पर तैयारी किया जाए, पूरे प्रदेश में संगठन को, पार्टी को मजबूत किया जाए। और आने वाले समय में रणनीति यही होगा कि मैक्सिमम सीट पर 150 से अधिक सीट ऐसा है जहाँ पे निषाद का अपना ताकत है। हम ऐसे सीट को चिन्हित कर चुके हैं। इससे अधिक सीट पर हम लोग आने वाले समय में 2022 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। अभी तो हम लोग कमेटी पे, संगठन पे मजबूत कर रहे हैं। पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि पार्टी मजबूत हो और वो राज्य में, बिहार में जैसे सरकार बनाए वैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, ताकि 2024 में हम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाएं। ताकि दिल्ली में हमारे सांसद होंगे तो वहाँ पे भी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि जो आरक्षण की बात है वो दिल्ली से ही होना है। क्योंकि हमने राज्य सरकार से हमने अनुशंसा करके हमने केंद्र सरकार को भेज दिया है, और बिहार, उत्तर प्रदेश से भी जा चुका और बिहार से भी जा चुका है। अभी निर्णय केंद्र सरकार को लेना है, और केंद्र सरकार के ऊपर निश्चित तौर पे हमारे जब सांसद जीत के जाएंगे तो वो लोग अपनी बात को रखेंगे हाउस में, और फिर सरकार उस पर जवाब देंगे। सर, बात करें अगर निषाद समाज की बात कर रहे हैं, और निषाद समाज के ही बहुत से नेता उभर रहे हैं और इस तरह पार्टियां बना रहे हैं, अपनी अलग अलग पार्टी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने अपना शुरू कर दी है तैयारी। तो क्या लग रहा है कि उनकी पार्टी और आपकी पार्टी से क्या वोट जो है बढ़ जाएंगे, या फिर सब मिलके एक साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, ये तो निश्चित तौर है कि सब अलग अलग लड़ेंगे तो वोट बटेगा, और इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। रहा कि सब आदमी को जब एक ही एजेंडा है कि निषाद समाज को हमको आगे बढ़ाना है, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और वो प्लेटफॉर्म ऐसा हो कि मजबूत हो, वो टूटे नहीं, क्योंकि सब आदमी का वजन ले सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म पे सबको आके लड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। अभी तक जो भी देखा जाए, बिहार, उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टी बना है वो घर की पार्टी बन के रह गया, और पार्टी चला नहीं पा रहे हैं सही से। आज हम लोगों ने बिहार में पार्टी बनाया, 2 साल में हमें रिजल्ट मिल गया। तो उसी तरीके से आज हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पार्टी का कल किस तरीके से लॉन्चिंग हुआ। तो इसी तरीके से एक मजबूत प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। तो हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, अलग अलग पार्टी संगठन बना के हैं, उसमें से मैक्सिमम हमारे साथ आ चुके हैं। कुछ संगठन और पार्टी जो है नहीं आए हैं। मैं आने वाले समय में कोशिश करूंगा वो भी हमारे बैनर के नीचे आ जाए, और वही लोगों को पार्टी चलाना है। ना ही मैं बिहार से यहाँ आके ना मंत्री बनना है, ना विधायक बनना है, उन्हीं को बनना है।
तो वो आके प्रदेश में काम करे, यही पार्टी को अपना पार्टी समझे और पूरा तन मन धन लगा के इस पार्टी को आगे बुलंदी तक पहुंचाए। तो आने वाले समय में मेरा भी रणनीति होगा, जितने भी अलग पार्टी है, संगठन, उनको हम लोग साथ में लाएंगे। बिल्कुल, अगर आप बात कर रहे हैं निषाद जी की, संजय निषाद जी की या फिर ओम प्रकाश राजभर जी की, जो वो भी बात करते हैं पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों के आरक्षण की और बात करते हैं निषाद समाज के लोगों की, तो अगर वो कहते हैं कि भाई वो पहले से भी हैं यहाँ पर, अगर वो कहते हैं कि हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, तो क्या आप उनके साथ गठबंधन करेंगे? वो तो सामान्य विचारधारा के साथ निश्चित तौर पे काम करना चाहिए, तो उस समय आएगा तो उसके ऊपर विचार होगा। आप कितने ताकत है, कितने मजबूत हैं, उस हिसाब से गठबंधन होगा। ऐसे तो हर किसी के साथ गठबंधन नहीं हो सकता, तो वो भी समय आएगा तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। और फिर गठबंधन, जब आपका और हमारा विचारधारा एक ही है तो एक साथ आ जाइए ना, गठबंधन करने की क्या आवश्यकता है। आप प्रदेश का कमान संभालिए जी। तो जैसे कि बात करें बड़ी पार्टियों की, तो अखिलेश यादव ने भी ये बयान जारी कर दिया कि मैं बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, मैं जितनी भी नई पार्टियां या छोटी पार्टियां उनके साथ वो मेरे साथ आना चाहें तो वो आ सकते हैं। तो अगर अखिलेश यादव कहते हैं तो क्या आप उनके साथ गठबंधन करेंगे? सबसे पहले वो छोटे पार्टी किनको बोल रहे हैं वो पहले स्पष्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ तो वीआईपी पार्टी छोटा है नहीं, बिल्कुल क्योंकि VIP। हमारे बिहार में हमारे पार्टी का सरकार है और अखिलेश जी के पास तो अभी सरकार कहीं पे है नहीं। पूर्व में निश्चित तौर पे उनकी सरकार था, तो आज वो किस पार्टी को छोटे बोल रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम है। हमारी पार्टी छोटी नहीं है, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और हमारे बिहार, झारखंड, देश में कई राज्य में निषाद समाज का बड़ी संख्या 18%, उसको हम लोग लीड कर रहे हैं और हम मजबूती से किसी के साथ जाएंगे नहीं। लोगों को हमारी आवश्यकता है तो हमारे पास आए। बहुत अच्छी बात। और आपका एक स्लोगन भी है कि जो है हार के भी जीतते हैं, और वो वाला तो चल ही रहा है। लेकिन जैसे कि आप एनडीए, बिहार में एनडीए सरकार के साथ हैं, बीजेपी आपकी सहयोगी पार्टी रही है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी है। अगर बीजेपी कहती है आपको, तो क्या बीजेपी के साथ आएंगे? अगर आएंगे तो किस पद पर? मैंने उनको जवाब दे दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। बिल्कुल। और ये जवाब उन्हीं के लिए है क्योंकि दिल्ली में उन्हीं की सरकार है। जी। हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन केंद्र में जो सरकार है उनसे हमें तकलीफ है कि वो हमारा अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो मैंने सीधा स्पष्ट कर दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और दिल्ली में उन्हीं की सरकार है। तो ये स्पष्ट जवाब है। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है सर कि कल आपका जो मैंने देखा, हम कल पल पल के अपडेट्स जो है आपकी एयरपोर्ट से लेके कार्यालय तक देते रहे, और उसके बाद जितना भी देखा तो अभी तो लग रहा है कि बिल्कुल वीआईपी की तरह एंट्री उत्तर प्रदेश में भी ले लिया आपने, और बिहार की तरह शायद लखनऊ में भी और उत्तर प्रदेश में भी आपकी पार्टी वैसे ही जो है झंडा अपना फहराएगी। तो क्या लग रहा है कि कितना देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी पार्टी, इतने लोग यहाँ पर, और अभी जल्द ही पार्टी आपकी आई है, और इतना बड़ा देश प्रदेश है, उसको कैसे कर पाएंगे? अभी देखिए, एक ही बात है कि हम निर्मल नहीं हैं, हम वीआईपी हैं। अब वीआईपी के तरीके से सोचते हैं, और कब तक निर्मल गरीब गरीब सोचते रहेंगे, गरीबी खत्म नहीं होगा। एक रोज़ हम लोग सपना देखना चालू करें, वीआईपी बन जाए। निश्चित तौर पे वीआईपी बनिएगा तो वीआईपी सोच होगा और वीआईपी के तौर पे आप काम कीजिएगा। आप देखें ना कल किस तरीके से हजारों गाड़ी से लोगों ने स्वागत किया, तो ये एक एंट्री है वीआईपी लोगों का। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे सर हमारे जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि भाई तैयार हो जाओ, वीआईपी पार्टी आ गई है, आपने आप कोई वीआईपी समझें? निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति अपने आप में वीआईपी है, और अपने आप को वीआईपी सोचिए, ऊंचा सोचिए और लड़ाई लड़िए। निश्चित तौर पे एक ना एक दिन आपको कामयाबी हासिल होगा, और कहीं पे सर पटकने से नहीं होगा, संघर्ष करने से होगा। तो यही हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सभी साथी हैं, क्योंकि मैं एक खुद गरीब का बेटा हूं और 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मजदूरी करके पहुँचा हूँ। तो मुझे पता है कि गरीबी क्या चीज़ होता है। तो इसलिए सेल्समैन भी आप रहे हैं। जी हाँ, इसलिए हर व्यक्ति को संघर्ष करे, और हर व्यक्ति बड़ा हो सकता है। तो सिर्फ आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये थे मुकेश सहनी जी, जिन्होंने बताई, अपनी रणनीति बताई, अपने मुद्दे बताए कि 2022 का इलेक्शन किस तरह से दिलचस्प रहने वाला है। जिस पार्टी की जितनी भी अपडेट्स रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो देखते रहिए यूएनएन।